धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। राजस्थान में तहसील नहौर के एक गांव फेफाना में पूज्य मस्ताना जी ने एक डेरा बनाया था। वहाँ पर काफ़ी संगत है। वहीं पर एक प्रेमी डॉक्टर सागरमल जी भी रहते थे। कोई भी मरीज उनके पास दवाई लेने के लिए आता तो साध संगत की चर्चा जरूर चलती थी। एक बार क्या हुआ कि फेफाना से कई प्रेमियों को साथ लेके डॉक्टर सागरमल जी डेरा सरसा मस्ताना जी के दर्शन करने गए। जैसे ही संगत डेरे के मेन गेट पे पहुंची तो पहले से ही मस्ताना जी कई प्रेमियों के साथ वहां खड़े वचन विलास कर रहे थे। जैसे ही फेफाना से आई संगत ने मस्ताना जी को धन धन सतगुरु बुलाई तो मस्ताना जी ने पूछा कि वरी कहाँ से आए हो। तो संगत ने बेनती की कि साईं जी फेफाना से आए हैं। तो मस्ताना जी ने फिर पूछा कि आप कैसे आए हो। तो डॉक्टर सागरमल जी ने बेनती की कि मस्ताना जी के दर्शन करने आए हैं। इस बात को मस्ताना जी सुनते ही जोश में आ गए और फरमाने लगे कि मैनेजर को बुलाओ भाई, नियामत को बुलाओ, पलटू को बुलाओ, इनको मस्ताने के दर्शन करवाएं। तो संगत ने प्रेम से बेनती की कि बाबा जी आप ही तो मस्ताना जी हो, हम आपके ही दर्शन करने आए हैं। तो फिर मस्ताना जी ने संगत को चेतावनी देते हुए प्रेम से फरमाया कि कुत्ता, तुमने अभी तक सिर्फ मस्ताने की बॉडी के दर्शन किए हैं, मस्ताना तो आपने देखा ही नहीं। फरमाया अगर तुम मस्ताने के दर्शन कर लोगे तो कामी काम छोड़ दे, क्रोधी क्रोध छोड़ देगा, तो बादशाह बादशाही छोड़ देगा, तुम वापस अपने घर ही ना जाओ। वो इतनी बड़ी रूहानी ताकत है। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कबीर साहब जी ने एक जगह लिखा है, मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है ये काया, दे नहीं और दर से देही, रहूं सदा जहाँ पुरुष बदेही। कबीर जी फरमाते हैं कि वो फकीर जीवों के उद्धार के लिए ही इंसानी चोले में आते हैं। बाकी उनका निज धाम तो सचखंड नामी होता है। वो फकीर खास खास रूहों के लिए आते हैं जिनके अंदर मालिक को मिलने की सच्ची तड़फ और लगन होती है। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि गुरु नानक साहब जी पूर्णता गताई, उनको बीबी नानकी या राय बुलार ने ही पछाना है और किसी ने पछाना ही नहीं। महाराज जी अपने बचनों में लिखते हैं कि वो संत सतगुर अपने आप को भागों वाला समझते हैं। अगर उनकी सारी जिंदगी में एक या दो सच्चे सिख मिल जाएं, लाखों जीव नाम ले लेते हैं, मगर सच्चा सिख या सच्चा प्रेमी बनना बहुत ही औखा काम है। जब तक स्वयं उस जीव के ऊपर सतगुर दया मेहर ना करे। गुरबाणी में एक जगह आता है कि जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा, कि जिसके ऊपर मालिक की दया मेहर होती है वो ही जीव परमार्थ में लगता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।